शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा, मनोविज्ञान की पहली क्लास आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने मनोविज्ञान के अतीत और इतिहास की बात की। मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछे थे, जिसके उत्तर आप सभी ने कमेंट्स के जरिए दिए। लगभग सभी ने सही आंसर दिए, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ गोकेल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है अरस्तु। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर बाल विकास? तो करेक्ट आंसर है दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3। दर्शन शास्त्र की शाखा जिसका नाम था मनादर्शन, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वॉटसन, अरस्तु, गोकेल, हॉल? करेक्ट आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4। साइकोलॉजिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रुडोल्फ गोकेल, अरस्तु, वॉटसन या फिर गेने? करेक्ट आंसर है रुडोल्फ गोकेल। क्वेश्चन नंबर 5। मनोविज्ञान का इतिहास कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होता है? 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी? तो करेक्ट आंसर है 16वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 6। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसके द्वारा किया गया? अरस्तु 1590, रुडोल्फ गोकेल 1879, प्लेटो 1590, रुडोल्फ गोकेल 1590? तो करेक्ट आंसर है रुडोल्फ गोकेल 1590। क्वेश्चन नंबर 7। डी एनिमा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? अरस्तु, विलियम जेम्स, विलियम वुंट या रुडोल्फ गोकेल? करेक्ट आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 8। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा, किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, एबिंगहास या फिर गोकेल? सही आंसर है एबिंगहास। क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा, मनोविज्ञान व बाल विकास किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या फिर शिक्षा शास्त्र? करेक्ट आंसर है मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10। मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर शिक्षा मनोविज्ञान? करेक्ट आंसर है दर्शन शास्त्र। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसके आंसर पर आप सभी एक मत नहीं हैं। इस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन था और ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 कि मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, पहला ऑप्शन है बालक के परिवार को जान सकता है, दूसरा ऑप्शन है उसकी रुचि को जान सकता है, तीसरा है बालक को पहचान सकता है, और चौथा ऑप्शन है उसकी आदतों को जान सकता है। तो बेटा, यहाँ पर यदि देखा जाए तो चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो जहाँ पर चारों ऑप्शन सही होते हो, वहाँ हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसे ऑप्शन का चयन करना चाहिए जो व्यापक सेंस देता हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बालक को पहचानना चाहिए, क्योंकि पहचानने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं इसे पहचानता हूँ, ये मेरे पड़ोस में रहता है। नहीं, एक शिक्षक बालक को पहचानता है कि इसकी रुचि क्या है, इसका परिवार कैसा है, इसकी आदतें कैसी है, इसका मानसिक स्तर कैसा है। तो बेटा, इसी ऑप्शन को आपको चुनना है, क्योंकि ये ऑप्शन व्यापक सेंस देता है। क्योंकि केवल रुचि को जानने से भी काम नहीं चलेगा, केवल परिवार को जानने से भी काम नहीं चलेगा, केवल बालक की आदतों को जानने से भी काम नहीं चलेगा, अरे काम चलेगा बालक को पहचानने से। तो करेक्ट आंसर है बालक को पहचान सकता है। ठीक है, तो ये हुई पहली क्लास की बात, और अब हम चलते हैं क्लास नंबर 2 की ओर। क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या क्या परिभाषा दी गई? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया?
17वीं शताब्दी में क्या माना गया, 19वीं शताब्दी में क्या माना गया और आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो बेटा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान को शताब्दी पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। फिर मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम इसे एक स्वतंत्र विषय बनाएं, और स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या कह दो विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। परिभाषा तो दे दी गई, लेकिन इसे एक्सप्लेन करना भी जरूरी होता है। तो मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आत्मा क्या होती है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, आकार कैसा होता है। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। उसके बाद 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके, इसीलिए यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली आदि के द्वारा माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई, क्योंकि केवल चेतन अवस्था नहीं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जब ये परिभाषा भी अमान्य हो गई तो 20वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है, व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए आज यही परिभाषा प्रचलित है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन? वॉटसन। इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। रेडी हैं? तैयार हैं? तो बिल्कुल प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और बाद में कमेंट्स के जरिए आपको उत्तर देने हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन या फिर स्पेनिश? क्वेश्चन नंबर 2, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 3, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 4, चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 5, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु, वॉटसन, थॉर्नडाइक या फिर प्लेटो? क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 8, मन की अवस्थाएं हैं चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो व अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान को माना गया आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 10, साइकी का अर्थ होता है विज्ञान, व्यवहार, आत्मा या उपरोक्त सभी? और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है मनोविज्ञान के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 मानव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है,
ऑप्शन नंबर 3, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, या फिर एक और 4 सही है, या फिर 1, 2 और 4 यानी 1, 2 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 3, 4 चारों सही है? ये जवाब आपको देना है। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स के जरिए देने हैं। सही उत्तर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ। तो यदि आप इसी तरह की क्लासेस को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स, PDF, हार्ड कॉपी नोट्स, बुक्स आदि उपलब्ध हैं। जी हाँ, केवल मनोविज्ञान का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9587 305 306।